जय भारत, मैं हूँ विनीता मिश्रा। आरजेडी आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज के दिन स्थापना दिवस के मौके पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है और सरकार पर हमला भी किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह 7वें आसमान पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीब इससे प्रभावित हो रहा है। और हमारे साथ आलोक मेहता मौजूद हैं। आज स्थापना दिवस है, लेकिन आप लोग इसे विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, विरोध दिवस के रूप में नहीं मना रहे, हम स्थापना दिवस के अवसर पर जनता के सरोकार को लेकर और आम जनता के बीच जा रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। और इसे नकारात्मक रूप से नहीं दिया जाए कि विरोध दिवस है। ये प्रतिरोध होगा आज, इसलिए कि जनता के सरोकार कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं। और मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य घटा, लेकिन सरकार ने तेल का मूल्य नहीं घटाया, बल्कि और 9 रुपए प्रति लीटर 10 दिन 15 दिन के अंदर बढ़ा दिया। और ये इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ होगा, इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई होगी। जाहिर है जनता अब सब बात को समझती है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना मतलब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना नहीं, पेट्रोल डीजल से चलने वाली ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों के खर्च बढ़ेंगे, इसलिए जिन वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका मूल्य बढ़ेगा। और यदि यहाँ पर 1 पैसा खर्च बढ़ेगा तो 2 पैसा आम जनता को देना पड़ेगा। मतलब कि इसमें एक गुणात्मक वृद्धि होती है वस्तुओं के मूल्य में। तो यह एक बहुत कंडेमेबल बात है कि सरकार ने, जो सरकार आज से 6 वर्ष पहले तक मैंने 1 रुपया और 25 पैसा दाम बढ़ने के बाद मतलब वो सरकार इतना एग्रेसिव हो जाती थी कि स्पीकर के देह पर चूड़ी भी फेंकने के लिए माननीय सदस्य तैयार हो जाती थी। आज नहीं लगता है। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पुराने भाषण आजकल वायरल हो चुके हैं। उनको भी देखिए कि उन्होंने तेल के दाम की बढ़ोतरी पर उनकी क्या टिप्पणी थी और आज उनका क्या तर्क है। ये तर्क नहीं, कुतर्क है और देश की जनता को भ्रमित करने की साजिश है, भ्रमित करने का उपाय है, तरीका है। और यहाँ पर मूल समस्याओं से जनता जूझ रही है। हम कोई बॉर्डर का सीन दिखा रहे हैं। अरे, हमें गर्व है कि बॉर्डर पर हमारे जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं का राजनीतिकरण करना विभिन्न माध्यमों से यह कंडेमेबल है। देश की जनता, देश की पूरी जनता, देश पर नौजवान जो तैनात हैं उनके साथ है और हमें गर्व है कि वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं और वो देश की रक्षा कर रहे हैं और उनको एनकरेजमेंट भी मिलना चाहिए। लेकिन उससे जुड़ी हुई बातों को बार बार रिपीट करके दिखाते और जनभावना को इस रूप में मतलब मोड़ने की फिर कोशिश हो रही है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता किसी खास पार्टी की बकौती है। ये कंडेमेबल। हालांकि आज आप स्थापना दिवस मना रहे हैं और गरीबों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं साइकिल यात्रा निकालकर, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर भी एक पोस्टर जारी किया गया है। 24 संपत्तियों के बारे में जिक्र किया गया है कि घोटाला हुआ है आरजेडी की तरफ से, क्या कहेंगे आप? मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मतलब हम लोग यूं ही कुछ निकाल देने वाले, बोल देने वाले नहीं, जब तक हम उसे देखेंगे नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जो आरजेडी के द्वारा निकाला गया था उसका जवाब अभी तक नहीं। इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था तो 73 घोटाले दिखाए गए थे और एक बार फिर से 24 घोटाले। मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि आरजेडी ने जो सवाल किया था घोटालों पर, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। तो फिर ये निकाले जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। और हम जानते हैं कि मतलब अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश हर पार्टी करती है और वो कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए जिसका जिक्र राष्ट्रीय जनता दल ने सूची निकालकर 55, आज एक 56 कल जुटा है, तो उसका कोई जवाब नहीं। और ये जो घोटाले हैं उनका साइज बहुत बड़ा है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप आज स्थापना दिवस के मौके पर दिखा रहे हैं कि आरजेडी में एकता है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर और कई प्लेटफॉर्म पर जो खबरें चलाई जा रही है कि 5 विधान पार्षद ने पाला बदला है, अभी और बहुत बड़ी टूट आरजेडी में होने वाली है, क्या लगता है, टूट है या फिर आरजेडी अटूट है? पार्टी एक अटूट है, एकजुट है और ये सब भ्रामक खबरें अफवाह फैलाने के लिए और अविश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है। हम उसकी निंदा करते हैं। जी, तो ये थे आलोक मेहता, जिनका साफ कहना है कि पार्टी
अटूट है। टूट की खबरें सिर्फ भ्रामक फैलाने के लिए की जा रही है। पार्टी अटूट है और आरजेडी अटूट है। कोई भी टूट की खबर के लिए पुष्टि नहीं करते हैं। अपने सहयोगी धीरेन्द्र के साथ विनीता मिश्रा, पटना।